ये रहा। चलो भाई गिटार शुरू करते हैं अपना। बड़ी समस्या है यार ये तो। ओके, अभी लगता है भाई ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मुश्किल से हमें लग रहा है कि अब इसकी लाइफ जो है 1-2 महीने की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बार बार टूट रहा है, गिर रहा है, इस वजह से कुछ टूटा हुआ है। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्या हुआ रखा है वैसे तो। चलो भाई गिटार निकालते हैं, अपना बैग कुछ इस तरीके का। फिर से यामाहा तुम लोग पढ़ रहे होगे, हालांकि ये यामाहा नहीं है भाई इसके अंदर इंडोनेशियन गिटार है। चलो निकालते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है अपने को अभी। और ये देखो सबसे अच्छी चीज़, मैंने अपने गिटार में एक रेनकोट ऑलरेडी रखा होता है। जैसे कभी बारिश वगैरह होती है तो मैं अपने हिसाब से अपने गिटार को इसको उड़ा देता हूँ और फिर अपनी बाइक से जम जम जम। तो पहले रेनकोट निकालते हैं, इसको रखते हैं साइड में। और भाई एक समस्या है, रखे रखे एक स्ट्रिंग और टूट गई है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी लास्ट वाले शो में हुआ क्या था कि जब मैं इस गिटार को बजा रहा था तो सबसे पहले ना ये वाली ऊपर वाली स्ट्रिंग टूटी थी, ये वाली स्ट्रिंग एक टूटी थी। फिर उसके बाद में जब मैंने इसको रिप्लेस किया और लगभग आधे घंटे के तक बजाया होगा, आधे घंटे के बाद ये वाली स्ट्रिंग भी अपने आप नीचे की आखिरी वाली स्ट्रिंग टूट गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक पे परफॉर्मेंस चल रही थी और लोग नाच गा रहे थे, तो मैं भी एकदम झुके पड़ा था। मैंने कहा ठीक है आज सबको नचा देते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रिंग टूट गई थी। चलो सबसे पहले इसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं। और भाई मेरा टाइटल भी यार इधर उधर हो रहा है, टाइटल नहीं मतलब ये जो लगा हुआ है लोगो मेरा, ये बार बार घूम जाता है, इसका ग्लू सूख रहा है ना धीरे धीरे करके, इसलिए। चलो सबसे पहले स्ट्रिंग रिप्लेस करते हैं और रिप्लेसमेंट भी देखते हैं किस तरीके का होता है। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, शुरू शुरू में जैसे गिटार की स्ट्रिंग टूट गई तो अब जब गाना रुकेगा तभी स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे गाना रुकता है तो मैं अपने गिटार के लिए बोलता हूँ उनसे कि भाई मुझे 5 मिनट का वक्त दो, और 5 मिनट के अंदर लग भी जाते हैं, क्योंकि गियर्स जब आपके पास सारे रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो फटाफट काम भी हो जाता है। अब जैसे यहाँ से ये मैंने घुमा घुमा के ये स्ट्रिंग को ऐसे निकाल दिया और ये स्ट्रिंग को फेंका। और मुश्किल पार्ट ये है, यहाँ पे जब जैसे जिनके गिटार में ये वाला पार्ट होगा नट, तो ये जल्दी निकलता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी चाबी मेरे पास रखी रहती है और चाबी के थ्रू इसको जो है निकाल देता हूँ। चाबी कहाँ गई है, चाबी ये रही। और चाबी से इस वाले पार्ट को अगर ज़रा नज़दीक से देखना चाहोगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, ये इस वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्क्रैचेस अगर आ जाएंगे तो गिटार में भी हो सकता है ख़राब हो जाए, तो ध्यान रखना है। स्क्रैचेस आने पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता साउंड में, लेकिन भाई अपनी चीज़ है, काहे ख़राब हो, गड़बड़ा जाएगा मामला। आयुष सही से करो मेरा दोस्त। उस दिन यार एक बार में निकल गया था, लेकिन आज जो है थोड़े नखरे कर रहा है। और ये वाला काफ़ी समय से निकाला भी नहीं है, हालांकि हो गया। और ये पहले से मैं पकड़े रहता हूँ, अगर ये अंदर गिर जाता है तो फिर गिटार के साथ साथ आवाज़ करने लगता है, कट 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 कट, वो बड़ा साउंड बेकार लगता है। खैर ये रही हमारी स्ट्रिंग, इसको निकाल दिया है। और अब नई स्ट्रिंग देखते हैं कि मेरे पास अगर सेट में रखी होगी, क्योंकि मैंने पिछली बार अभी जब वो वाला शो करा था जिसमें टॉयलेट्स के अंदर खूब सारी फोटोज लगी हुई थी, वहीं पे ये 2 स्ट्रिंग टूटी हुई थी। हालांकि उसके बाद मैंने चेंज नहीं करा, अब मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल जल्दी से चेंज हो जाए, क्योंकि कभी भी शो आ सकता है। और अगर स्ट्रिंग नहीं हुई पहले से आपको पता होगा तो आप अरेंजमेंट करके रख सकते हो, वरना अटेंडम अगर शो आया तो फिर जो है मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ पे है हमारी स्ट्रिंग। एक सेकेंड, इसको रखते हैं साइड में। बहुत आराम से रखना पड़ता है भाई, स्क्रैच वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं गिटार पे। कहाँ गई है? एक सेट मेरे पास ऑलरेडी रखा था, तो मैं उसमें से ही अब निकालूंगा, क्योंकि भाई कब तक ही रखा रहेगा वो सेट। आज एक ना एक दिन तो निकलना ही था, तो आज वो शुभ घड़ी आ गई।
कहाँ गया बे? सही समय पे जब सही चीजें मिलती नहीं तो बड़ी गुस्सा आती है। चलो खैर आ गया। अपने पास ओ मिल गई। मेरे पास खुली एक और रखी हुई थी। मतलब मैं ये 1 वाली जो स्ट्रिंग है वो ऑलमोस्ट 3-4 के पेयर में खरीद लेता हूँ, ताकि अगर ज्यादातर यही टूटती है तो ये काम आ जाती है कभी ना कभी। चलो देखते हैं। 1 सेकेंड। कहाँ? फंस गया। खुल गई। चलो अब करते हैं सेटअप। इसका कहाँ रख दिया? पानी थोड़ा बहुत गिटार के ऊपर लगा हुआ है, सफाई की जरूरत है इसको। चलो ये रहा। तो अब जो है इसको मैंने इसके होल के अंदर डाल दिया है, और होल के डालने के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये वाला हाथ में ऐसे ही पकड़े रहता हूँ, और इसके ऊपर से मतलब गिटार की स्ट्रिंग अंदर रखने के बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको ऐसे अंदर कर दिया, और करने के बाद भाई ये ऊपर से रख के एक बार ऐसे ही खींच के देख लेता हूँ कि निकल तो नहीं रहा है। अगर ढीला होता है तो पहले से ही ऐसे खींचने से निकल आता है, लेकिन अभी तो नहीं निकल रहा है। तो अब एक बार इसको रख के ऐसे यूँ कस के दबा दिया, जिससे ये टाइट हो जाएगा। अब ये गिरेगा नहीं कहीं। और इधर वाले पार्ट पे मैं क्या करना है, इधर वाले पार्ट पे अब यहीं पे मैंने देखा मोस्ट ऑफ द गिटारिस्ट गलती करते हैं। वो चीज़ क्या है वो भी देख लो, क्या कैसे मैं अपने स्ट्रिंग्स को ट्यून करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कैसे गलती होती है। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग लगाई और लगाने के बाद एक सर्कल ऐसे घुमा दिया। अब सपोज ये इधर की घूमने वाली है तो मैं ये चाबी इधर की घुमा के देखता हूँ कहाँ पे है। तो एक बार ऐसे राउंड कर दिया, एक राउंड, 2 कर दिए, बहुत अच्छा। अदरवाइज एक भी करके स्ट्रिंग कभी बाहर नहीं निकलती है। 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड भी मैंने मार दिया है। और तीसरा राउंड मारने के बाद अब इसको हम अपने इस वाले होल के अंदर से जो दिया होता है ट्यूनिंग गियर्स के अंदर, यहाँ से पास आउट करेंगे। अब ये पास आउट कर दिया। पास आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर दे। मेरे पास अभी एक इक्विपमेंट कम है, उसको बोलते हैं छोटा वाला प्लास जो नहीं होता है, चिमटी टाइप की होती है, वो कम है। मैं अभी जल्दी में उसको भी खरीद लूँगा, क्योंकि ऐसे कभी कभी खरीदने से ये हाथ ना मतलब छिल जाते हैं, वो चुभ जाती है ना, क्योंकि ये बारीक बहुत होती है, ये बहुत शार्प होती है और लग जाती है। अब एक बार इसको घुमाने के बाद ऐसे करके कस के खींच देना है। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट यहाँ लगा दिया। लगाने के बाद एक बार और कर दिया। बचा हुआ पार्ट कटर से काट सकते हैं, नहीं तो पड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब करना क्या है, फटाफट से इसको चढ़ाना है। अब देखो अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं शो से जाने से पहले क्या क्या अपने इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार के बैग में रखता हूँ, वो वाला व्लॉग देखा तो आपने एक इक्विपमेंट का नाम सुना होगा। एक एक्सेसरीज है गिटार के साथ आती है, जो लोग मैंने बताया था वो लोग नहीं खरीदते हैं, जितने भी अच्छे गिटारिस्ट हैं। उसका नाम है ये स्ट्रिंग वाइंडर। देखो उसका काम क्या है, मैं आज उसको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। अब ये इधर का घूमेगा, तो मैंने फंसाया
ये फंसा के, इसका काम देखो कितना आसान लगा। ये स्ट्रिंग को ऐसे नहीं फंसा के चढ़ा दिया, अब फटाफट हो गया। आप उंगली से अपने फिंगर्स से इसको घुमाओगे कितना समय लगेगा कोई भरोसा नहीं है, जल्दी हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके चेक करते रहना कि टेंशन बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर टेंशन बहुत ज्यादा हो गया तो गिटार की स्ट्रिंग तुरंत टूट जाएगी और फिर नहीं डालनी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी सी, अब इसका साउंड यहाँ आना चाहिए। ये लोअर ऑक्टेव है, ये सबसे हायर ऑक्टेव है, लेकिन अभी बहुत नीचे बोल रही है स्ट्रिंग। अभी भी बहुत कम है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी मतलब स्ट्रिंग वगैरह अगर आप लोग ट्यून करते होगे या मैं ट्यून करता हूँ, मैंने देखा है कि आपने नई स्ट्रिंग जब भी लगाई होगी तो वो करती क्या है कि एक बार प्रॉपर ट्यून हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे गिटार बजाओगे वो अपने आप छोड़ा, मतलब धीरे धीरे करके छोड़ने लगती है, तो फिर वो नीचे आ जाएगी, फिर गिटार अनट्यून सुनाई देता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि स्ट्रिंग को उतना ही रखो शुरुआत में, मतलब जब भी आप स्ट्रिंग वगैरह लगा रहे होगे तो उतना स्पेसिफिक रखो जिससे कि जो टेंशन यहाँ पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो सर्किल आ रहे हैं वो एकदम टाइट हो। और ये तब नहीं होता जब प्लास से इसको पकड़ के खींच दिया जाए, तब ये मतलब बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर प्लास से खींचा गया है इसको, मतलब जब लगाई गई है स्ट्रिंग, तब ये नीचे नहीं आती है, मतलब तब गिटार अनट्यून जल्दी नहीं होता है। ऐसे अगर हाथ से पकड़ के खींचते हो तो उतनी ताकत तो भाई किसी में नहीं है कि कोई हाथ से पकड़ के खींचे, वो भी आखिरी वाली स्ट्रिंग, और उसके हाथ कटने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो चीज बेटर रहती है, एक सेफ साइड ऑप्शन है वो। फिलहाल अब इसको ट्यून करते हैं। और भाई मेरे गिटार के अंदर एक चीज अच्छी है कि मेरे पास इनबिल्ट ट्यूनर है, तो मुझे ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं करना पड़ता, तो ये इसी से ही हो जाता है सब सारा काम मेरा। और मेरे ख्याल से इसकी बैटरी भी जा चुकी है भाई, नॉट शोइंग सम डाटा। बैटरी भी रिप्लेस अभी इसी व्लॉग में करनी पड़ेगी, इसी लाइव में करनी पड़ेगी। हालांकि चलो बैटरी भी एक बार जल्दी से रिप्लेस कर देते हैं। देखो ये होता है कि आपके पास जब सारी चीजें रहती है ना तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ता, वरना अभी आप क्या क्या ढूंढने जाओगे। अगर आपको याद आए कि आपको क्या क्या रखना है तो सोचो कितनी सारी चीजें हो जाती हैं कि कैरी करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास 4 बैटरी मैंने एक्स्ट्रा खरीद के रखी थी, उनमें से 2 यूज हो गई, अब सिर्फ 2 ही पड़ी होंगी, उनको अब निकाल के लगाना पड़ेगा। खैर कुछ भी हो, अपना काम तो हो गया है। और ये रहा मेरा, अरे यार लगता है नाखून बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये रहा, चलो बैटरी डालते हैं फटाक से और गिटार ट्यून करते हैं। ये रहा होल मेरे गिटार का, बैटरी स्लॉट जहाँ पे बैटरी लगती है। और ये देखो नीचे रखने से क्या होता है, कितने सारे रैशेस है। और ये पता है क्यों पड़े हैं, क्योंकि गिटार के स्टैंड का एक पार्ट मैं हमेशा इसके अंदर बैग में रखता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे खूब सारे रैशेस पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, इसको भी ठीक करा लिया जाएगा। ये देखो बैटरी है, ऐसे लगा। छोटा वाला पार्ट, ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको ऐसे इस साइड में डालना होता है। जैसे ये निकाली, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में लगाएंगे बोलेंगे यार ये गिटार का साउंड काहे नहीं आ रहा है, तो वो सब चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा देखना होता है। खैर ये मैंने ऐसे निकाली है, और ये छोटा वाला पार्ट ये देखो ऐसे यूं करा, और ये सीधा इस अंदर। ये देखो टीवी की बत्ती जल गई है, ये देखो दिखाने लगा। सारी चीजें अलग अलग स्ट्रिंग्स का अलग अलग नाम दिखा रहा है। तो चलो अब जल्दी से इसको ट्यून करते हैं, फिर करते हैं कुछ प्रैक्टिस। अच्छा मेरी एक आदत है, मैं हमेशा अपने मतलब कोई भी दिन में कोई कपड़ा पहनता हूँ या कोई भी चीज़ रहती है मेरे पास जो जैसे जेब वगैरह होती है, उनमें एक अलग सी पिक मैं हमेशा डाले रखता हूँ। जैसे कभी भी कोई आदमी जैसे दिख गया तो
कोई भी काम बताने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए बता सकता हूँ, अपना इंट्रो देने के लिए कि भाई देखो मैं पिक रखता हूँ और अपने गिटार वगैरह की मेरी प्रैक्टिस रहती है। ऐसे कभी-कभी मम्मी हटा के रख देती हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन ऐसे मैं जो है कोशिश करता हूँ कि अपने किसी न किसी कपड़े के अंदर एक पिक मेरी हमेशा पड़ी हो। चलो ट्यून करते हैं। सबसे पहली वाली स्ट्रिंग, अब जैसे कि देखो ये यहाँ पे ग्रीन बत्ती दिखा रहा होगा, जैसे ये वाली स्ट्रिंग बजाऊंगा, इसका मतलब है नीला नीला जो दिखा रहा है अभी यहाँ पे, ये नीला 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 का मतलब होता है कि अभी स्ट्रिंग बहुत लो है, इसको थोड़ा सा चढ़ाने की ज़रूरत है। तो ट्यूनिंग गियर से मैंने इसको हल्का सा ऐसे इधर की साइड घुमा दिया। अब बहुत ज़्यादा चढ़ गया होगा तो देखो उधर साइड दिखा रहा होगा, ये देखो अब एरो उधर की साइड चला गया। तो एक इतने अमाउंट में करना है कि ये एरो बीच में रहे और दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन सिग्नल दिखाए, तो मतलब गिटार हमारा प्रॉपर ट्यून रहता है तब। अब ये रहा जी, मैं फटाफट से इसको ट्यून कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं हमेशा अपनी आँखों को थोड़ा-सा भाई दूर रखता हूँ इनसे, क्योंकि स्ट्रिंग टूट के कभी-कभी केसेस में देखा गया है, टूट के आँखों में भी लगी है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है गिटार ट्यून करते समय। ये तो एक बार में हो गई। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रिंग लगाई है वो टूटेगी नहीं, वो भी मतलब ट्यून करते समय ज़रूरी नहीं है वो टूटे ना, तो कभी भी टूट सकती है। तो एक 3-4 सेट हमेशा ई के रखो, क्योंकि सबसे पतली स्ट्रिंग होती है हमेशा यही टूटती है। अब मुझे भी अभी नहीं पता कि ये टूटेगी नहीं टूटेगी। एक सेकंड भाई, कॉल आ गया कोई। चलो थोड़ा सा बाकी रह गया, हो गया। और एक बार मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ, जैसे ऊपर से नीचे गया ट्यून करते करते और नीचे से वापस मैं एक बार ऊपर आता हूँ कि अगर कोई कसर रह गई हो तो ट्यूनिंग में वो पूरी हो जाए। जैसे ये हो गई है, इसकी लग रही है थोड़ी सी, ये सही हो गई। ये नई स्ट्रिंग लगाई इसीलिए बहुत ज्यादा लाउड है अभी, और समय के साथ ये अपने सही साउंड पे आ जाएगी। देखो कितना ज्यादा लो थी। बहुत ज्यादा लाउड हो गई, आगे हो गई। चलो फिलहाल ट्यून हो गया गिटार, अब देखते हैं कितने मतलब कैसा साउंड करता है।
अच्छा, अभी मैं क्या प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करने वाला हूँ जैसे कि जो गिटार का ये फ्रेटबोर्ड होता है, तो मुझे मतलब अभी इतना प्ले करना नहीं आता है कि कैसे मतलब गिटार को ओवरऑल फ्रेटबोर्ड अनलॉक हो जाता है। आप कहीं भी उँगली रखो या आप कहीं से भी बजाओ, तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे मेरे से गलती नहीं होगी। तो उस केस में जो चांसेस होते हैं गिटार पे गलती करने के वो कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे सीन में क्या है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, तो धीरे-धीरे करके मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि केज क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो जैसे अभी मैं एक चीज़ मैं बजाने वाला हूँ, उससे शायद आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सको कि इसका मतलब क्या है, कि कैसे पूरे गिटार पे नाचा जाता है, कैसे उँगलियाँ चलती हैं। पहले तो ये मेरी एक सी स्केल है। जैसे अब इसका कोई भी पार्ट बजाना है तो देखो अभी कितनी गलतियाँ हो रही हैं। अब अगर मैं केज के साथ बताऊँ, अब ऐसे में क्या है कि सारा जो भी नोट बज रहा है, जितना भी नोट मैं प्ले कर रहा हूँ, वो सब एक ही फैमिली से आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या किसी और नोट, जैसे अगर इसमें मैं कोई और नोट लगा देता हूँ, तो कितना अजीब लगेगा सुनने में, ज़रा सुनना। तो ये बेसुरा है, मतलब इसको एज़ अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट नहीं कंसीडर करा जा सकता और ये किसी केज में भी नहीं आता है। तो खैर, अब करते हैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। अच्छा, मेरे से गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हमेशा मैं यहाँ बजाते-बजाते इस फ्लो में जाके यहाँ पे आके ये वाली स्केल के साथ गलती करे दे रहा हूँ। जबकि यहाँ पे ये नोट लगेगा ही नहीं। ये यहाँ पे रहना है, लेकिन वो गलती हो रही है बार-बार। अब ये यहाँ पे ये रहना चाहिए, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों गलती हो रही है। देखो ये एक और गलती। अब कहीं नहीं हुई। देखो मैं थर्ड फ्रेट से शुरू करता हूँ और देखो कहाँ तक क्या आता है हाथ। ये मैं थर्ड फ्रेट के थर्ड फ्रेट से शुरू कर रहा हूँ। अब इस पे एक बहुत फेमस गाना भी है, हल्का सा मैं तुम्हें ग्लिम्प्स देता हूँ कि वो गाना किस तरीके का है।
है। कुछ इस तरीके का है। जो समझ गए हो तो प्लीज़ एक बार इस पे कमेंट ज़रूर कर देना। अब देखो बजाते-बजाते मुझे ऐसा क्या फ़ील हो रहा है कि ये वाली जो अभी मैंने स्ट्रिंग लगाई है, वो थोड़ी-सी अनट्यून टाइप की लग रही है, तो उसको एक बार और ट्यून करेंगे। और इतना समय के साथ-साथ अंदाज़ा हो जाता है। देखो मैं गलत नहीं कह रहा, इसको अगर तुम देखोगे तो ये नीली-नीली बत्ती दिख रही है, इसका मतलब है कि ये अभी अनट्यून हो गई है। अब ये ट्यून हो गई। बाकी किसी में नहीं दिक्कत लगी थी, इसमें लगी तो मैंने कहा चलो इसको ट्यून कर देते हैं। ये तो रही भाई फ्रेटबोर्ड की बात कि मैं कैसे इस तरीके ऐसे और सारी चीज़ें होती हैं मतलब एक कुछ अगर मैं अलग इसका कुछ बताऊँ तुम्हें कि कैसे बजता है गिटार जैसे तो मैं बेसिकली एक चीज़ बताया हूँ अभी एक तरकीब और है जिसमें थोड़ा-सा इमोशन बदल जाता है। ये थोड़ा हैप्पी वाइब का लग रहा था, अब वो थोड़ा-सा डार्क और मतलब अगर राग की बात करूँ तो कुछ भैरव या अहिर भैरव टाइप का है, वो दिखाता हूँ। जैसे अब देखो फ़ील अलग हो जाएगा पूरी चीज़ों का। भगवान शंकर पे जितने भी गाने हैं थोड़े से मतलब डीप वाइब जो रखते हैं वो कुछ इन्हीं तरीके के कॉर्ड स्ट्रक्चर को बना के इन पे बेस होते हैं गाने। अब जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा गिटार सुनाऊं अगर इसका लीड पार्ट नहीं मैं तुम्हें कॉर्ड सुनाता हूँ कि कैसे देखो कॉर्ड्स किस तरीके के फील आपको देखते हैं। जैसे चलो देखते हैं। तो देखो मतलब माहौल में अगर थोड़ी-सी टेंशन क्रिएट करनी हो या थोड़ा डार्क वाइब दिखानी हो तो ऐसे कॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है। मैं बेसिकली जब भी परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ तो कोई भी गाना जैसे सिंपल वे में चल रहा है, अभी यही चीज़ को मैं अलग तरीके से अगर यूज़ करूँ तो जैसे मैं ऐसे बजा रहा हूँ। अब इसको अगर थोड़ी-सी वैसी वाइब देनी है जैसे थोड़ा-सा रुलाने टाइप या सैड वाइब देनी है तो इसके अंदर मैं एक और कॉर्ड यूज़ करता हूँ लाइक जैसे तुरंत मतलब एकदम फ़ील होने लगा कि कोई दर्द है। अब इसके अंदर 2-4 कॉर्ड्स और ऐड करूँगा। पूरा फ़ील
ये था भाई कुछ तरीका बजाने का, और कुछ-कुछ मोड्स की बात हम लोगों ने करी, और अभी देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे कोई डांस म्यूज़िक होता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे बहुत सारे डांस का मोड जब भी किसी लोगों के लिए होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसा बजाओ लाइक मज़ा आ जाए। तो मज़ा इन द सेंस उनका कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सा होता है कि ऐसा कुछ बजाओ जो एकदम नचा दे रख के। तो नचाने के लिए एक बीट है, वो आमीन तूफ़ानी आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो वो मैं मतलब यूज़ करता हूँ कभी-कभी। जैसे ये है। अच्छा, उन्होंने हाथ से बजाया है, मैं हमेशा पिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार अगर हाथ से बजाऊँ तो ये वाली फिंगर के अंदर कट लग गया है, तो थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ ऐसे हाथ से बजाना। हालाँकि बजा सकता हूँ, अभी एक बार आपको डेमो दिखाऊँ मतलब दिखाऊँगा कैसा होता है। जैसे अब देखो डांस एक ऐसे मूड एकदम थोड़ा-सा वैसी वाइब में चला गया, कहते हैं जैसे कोई सॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा इमोशनल या थोड़ा-सा ठहरा हुआ गाना, उस तरफ की ओर चला गया। मैं कॉर्ड सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी गाना और सॉन्ग का जो वाइब है वो कितना अलग चला गया। कहाँ से ये था? अब रही बात हाथ की, तो हाथ से चलो बजाते हैं एक बार कैसा साउंड करता है। अब हुँ। तो ये था कुछ, मतलब हाथ से कैसे फ्लामेंको वगैरह बजाता हूँ मैं, तो ये एक तरीका होता है। जैसे कभी पिक टूट भी जाती है तो अपना हाथ काम आता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक को थोड़ा बहुत परफेक्ट कर रखा है अपने गिटार स्किल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गिटार बजाने के लिए। और एक चीज़ और होती है, जब किसी गाने को उठाना होता है मुझे, तो मैं किस तरीके से उठाता हूँ। उठाना इन द सेंस कि कोई भी गाने को आराम-आराम से शुरू करना होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मान झम, 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 झम कर दिया ना, कभी नहीं। तो उसको हमेशा एक वाइब देने के लिए, एक थोड़ा-सा इंट्रो देने के लिए, एक ब्रिज देने के लिए मैं करता हूँ हमेशा इस तरीके की चीज़ें। लाइक कोई भी गाना चल रहा है तो उसके पीछे मैं इस तरीके के मतलब गिटार प्ले करता हूँ।
तरीके का। तो अब इससे क्या है कि सिंगर को गाने का मौका मिलता है और वो धीरे-धीरे बिल्डअप बनाता है, अपना एक मोमेंटम जनरेट करता है और फिर जब लगता है कि हाँ, गाने का कुछ ऐसा पार्ट आने वाला है जहाँ से मुझे पूरे स्ट्रम को मतलब शुरू कर देना चाहिए, तब मैं वहाँ पे स्ट्रम करता हूँ। ये नहीं कि शुरुआत से ही गिटार को मतलब एकदम आप झम, 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 झम कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा आराम-आराम से शुरुआत होती है। अब ये तो रही एक बार 4/4 वाले बीट की एक तरकीब और एक होती है 3/4 जैसे। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, किसी ने मेरे से पूछा था अभी वही जिस दिन वो टॉयलेट वाला शो था, टॉयलेट वाला शो बता रहा हूँ। जिस दिन मैं जिस वो वाले शो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप गिटार के अंदर वो काला-काला सा क्या होता है जो आप ऐसे क्लिप करके लगाते हो और वो सब चीज़ें होती हैं, उसका मतलब क्या है आखिर? आपके पास तो एक उँगली आप ऐसे भी बजा लेते हो, तो उसकी ज़रूरत क्या है? तो मैंने उन लोगों से बताया था कि भाई देखो, वो ऐसी इसकी बात कर रहे थे, ये कैपो होता है और इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी गाने का स्केल आपको अपने गाने के स्केल से मैच कराना, मतलब आपके अपने गले से मैच कराना हो। सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा हायर वर्ज़न का नुसरत साहब जी का गाना अगर कोई आप गा रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि वो उनका गला और उनकी चीज़ें, उनका रियाज़ बहुत ऊपर है और वो आप पिच ज़रूरी नहीं है कि आपका गला उस तरीके का फ्लेक्सिबल हो, आप वहाँ तक पहुँच सको। तो उसको अपने अनुसार करने के लिए हालाँकि ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप विदाउट कैपो भी बजाना चाहो तो वो सब चीज़ें बज सकती हैं। तो अपने हिसाब से लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं किसी सॉन्ग का भी एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ। सपोज़ एक फ़ेमस सॉन्ग है, आप लोग समझ जाओगे इसका। अब इस गाने को ये ओरिजिनली इस स्केल पे है, बहुत फ़ेमस सॉन्ग है। आप मुझे कमेंट करना अगर आपको ये गाना समझ में आया है, आपको पता चला कि ये किस गाने की थीम है या किस गाने का इंट्रो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। है ना? तो ये एक चीज़ है। अब मुझे अगर किसी सिंगर को गवाना है, तो वो बोल रहा है भाई ये बहुत ज़्यादा नीचा है या बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो उसको शिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये रखता हूँ और सेम ही कॉर्ड्स रहते हैं। अब मैं इस गाने को यहाँ से बजा रहा हूँ। मैंने 4th फ्रेट पे लगाया है, कॉर्ड सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तो देखो ये कैसा एकदम, लेकिन जो साउंड है गिटार का वो थिन हो गया। पहले क्या था कि वो लोज वगैरह प्रॉपर पता चल रहे थे और अच्छा लग रहा था सुनने में। देखो कितना बड़ा साउंड कर रहा है ना। लेकिन अब क्या है, अगर 4th फ्रेट पे लगा के बजा रहा हूँ तो वो चीज़ एकदम थिन और बड़ी माइक्रो सी साउंड कर रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब स्टूडियो वगैरह में गिटार रिकॉर्ड करना होता है तब ऐसे कैपो का बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। इसलिए ये कैपो गिटार के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कोई फिंगर स्टाइल या थोड़ा बहुत ऐसा इंट्रो टाइप का कुछ बनाना है तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। चलो दिखाते हैं। इसमें और भी सारे कॉर्ड्स आ सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। अगर थोड़े प्रो लेवल पे बजाऊँ तो गिटार के अंदर ये भी कॉर्ड लग सकता है अगर आप चाहो। एकदम सस्पेंस वाला म्यूजिक। दा 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 दा। तो सुनने में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का यूज़ मतलब ये सब टेक्निक्स का यूज़ बॉलीवुड सॉन्ग्स को बनाने में किया जाता है। एक ही कॉर्ड मैंने अभी तक आपको दिखाया, एक कॉर्ड और है अभी सी के अंदर अगर मैं कुछ अलग सा लगाना चाहूँ।
ये सेम वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने ओपन में देखी थी, मतलब विदाउट कैपो के देखी थी। यहाँ से मैं बजा रहा था, इसमें माइनर लगाया था, फिर उसके बाद में ये जीशा बजा था, फिर ये करा, ये सब सेम वही चीज़ है। लेकिन देखो देखने में और कैपो लगने से इसमें क्या ही फ़र्क पड़ गया। तब ये थोड़ा सा थिन साउंड हो गया और सुनने में भी और सॉफ्ट लगने लगा। पहले क्या थोड़ा बिगर साउंड कर रहा था, अब क्या है बहुत सॉफ्ट साउंड कर रहा है। इस पे एक काफ़ी अच्छा गाना है, मतलब स्लो वाइब है उसकी, और उसका इंट्रो कुछ इस तरीके का है। अच्छा, ओके, यहाँ से था वो। अब इसकी लीड कुछ इस तरीके की है। गाना पहचान गए हो तो प्लीज बताना कौन सा है। इसके बीच में एक पार्ट आता है, कुछ इस तरीके का पार्ट। होपफुली ये मेरे से आराम से बच गया, मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। फिर एक और है, एक गाना और है, कुछ इस तरीके। ये भी गाना एक डिवोशनल सॉन्ग है। कमेंट करके बताना कौन सा गाना मैंने अभी प्ले किया है। और भाई कुछ ये मतलब गिटार प्रैक्टिसेस की तरीके रहती हैं जो मैं अपने गिटार प्रैक्टिस में करता हूँ हमेशा, और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं। ऐसे ही कई सारे मोड्स और होते हैं गिटार में जो बजाने से आपका फ्रेटबोर्ड प्रॉपर अनलॉक हो जाता है, और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो होप आपको इस लाइव में मज़ा आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी मैंने इस लाइव के अंदर सॉन्ग्स बजाए हैं या कुछ इंट्रोस प्ले करे हैं, और उनमें से किसी एक का भी आपको कोई नाम अगर आता हो या आपको पता हो कि कौन सा गाना है वो, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस लाइव को मुझे लगता है करना पड़ेगा यहीं पे एंड, और क्लास का समय भी हो रहा है तो भैया क्लास भी करानी ज़रूरी है। और एक जाते जाते इस लाइव को एंड करते समय मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने गिटार को ऐसा मैंने जैसे ट्यून करा और ट्यून करके ऐसे ही नहीं रखना है जिससे आपकी लाइफ जो गिटार की लाइफ होती है वो और ज़्यादा हो। तो कोशिश करनी है कि हमेशा गिटार बजाने के बाद एक इसका एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है। पहले प्रोज बताऊंगा फिर कौन बताता हूँ। पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने गिटार को ऐसे उतार के हर स्ट्रिंग को ऐसे थोड़ा थोड़ा यूँ उतार देते हो, और ये मैंने नीचे वाले उतार दिया, अब ये बेसुरा हो गया, बिल्कुल अजीब हो गया। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो ये स्ट्रिंग का एक्शन है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। कभी कोई गिटार का जो टेढ़ा हो जाता है या स्ट्रिंग ऐसे यहाँ से उड़ जाती हैं कभी-कभी गिटार की, तो जैसे ये जो ये स्ट्रिंग का एक्शन होता है ये इतना हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको अपने गिटार में। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि अगर आप स्ट्रिंग उतार के रखते हो तो
अगर गिटार टूट मतलब गिरता भी है आपका कहीं तो इसका एक्शन ज़्यादा हाई नहीं होता है और इसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये 2 प्रोज़ हैं, लेकिन कॉन्स एक चीज़ का है कि जब भी आप बार-बार स्ट्रिंग को उतारोगे मतलब ढीली करके रखोगे, गिटार को ढीला करके रखोगे, उतार के रखोगे, तो उसमें ये होता है कि जब भी उतारोगे फिर चढ़ाओगे, फिर उतारोगे, फिर चढ़ाओगे। तो ये एक मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि बार-बार उतारने और चढ़ाने की वजह से स्ट्रिंग के बीच में एक क्रैक ऑलरेडी आ जाता है। तो वो स्ट्रिंग्स जल्दी टूटना मतलब आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो लगभग मान के चलो 3-4 महीने चलती हैं, वो हद से हद 2 महीने में टूट जाएँगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में गिटार को सेव रखने के लिए एक सबसे बढ़िया हैक है। तो गिटार को हमेशा अनट्यून करके रखना है, ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो होप आपको इस लाइव में मज़ा आया होगा। तो भाई इस लाइव को करते हैं यहीं पे एंड। और भाई आपने अगर इस चैनल का व्लॉग्स नहीं देखे तो आप इस चैनल पे ज़रूर उन व्लॉग्स को वॉच करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको एक अपकमिंग व्लॉग की थोड़ा-सा हिंट देना चाहूँगा कि इस बार का व्लॉग लोकल मतलब जो लखनऊ है हमारा, उसकी एक फ़ेमस प्लेस का एक व्लॉग आने वाला है। लेकिन मैंने देखा है कि जो भी अभी तक के यूट्यूब पे व्लॉग्स अवेलेबल हैं, उनमें लोगों ने करा क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करके नहीं बताया है। और मैं बेसिकली 15-20 साल से अपने लखनऊ को देख रहा हूँ और वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करी हैं। जो चीज़ें नहीं भी आज के समय में अवेलेबल हैं, मैं उन चीज़ों को देख के आया हूँ। तो मैं आपको उसका एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ छोटा-सा कि आप उस व्लॉग को ज़रूर देखना। फिलहाल अभी इस व्लॉग को करते हैं इस लाइव को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उस वाले व्लॉग में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लखनऊ के उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे क्या पता है मतलब मेरे से जो पुराने लोग होंगे मेरी एज पे, अगर उनको समय रहा होगा, वो उतने भाग्यशाली रहे होंगे तो वो भी ज़रूर गए होंगे वहाँ पे। लेकिन मैं आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिफाइन करूँगा उस व्लॉग में। चलो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना टास्क है अभी। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं अगले मतलब 15 अगस्त तक आते-आते इस चैनल के अंदर 500 सब्सक्राइबर गेन करने का मेरा एक प्लान है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और इस लाइव को करते हैं एंड यहीं पे। थैंक यू गाइस। मिलते हैं। टेक केयर।